हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जियोग्राफी के एस्ट्रोनॉमी पार्ट पर सौरमंडल तथा उनके ग्रहों के बारे में अध्ययन करना का विस्तार पूर्वक कोशिश करूँगा तथा आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ामों में ये हेल्प आपको अवश्य ही देगा तथा आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए आगे ऐसी ही वीडियो को बनाता रहूं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सौरमंडल के बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। सौरमंडल क्या होता है, तो पहले हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल वह होता है जो सूर्य हो गया, सूर्य के आसपास, सूर्य तथा उसके आसपास के जैसे ग्रह हो गए, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए तथा तथा खगोलीय पिंडों, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में जो भी सारी चीजें आएंगी उसे हम सौर मंडल कहेंगे। सौर क्या कहेंगे? सौर मंडल करेंगे। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब सारी चीजें जो आएंगी इनके अंतर्गत, तथा इनमें धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड, ये सब जो भी चीजें आएंगी आप लिख सकते हो। धूमकेतु भी लिख सकते हो। धूमकेतु, उल्का पिंड, जो भी चीजें आएंगी, जो भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी? वो सौर मंडल का ही पार्ट बनेगा। तो हम इन सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करूंगा। तो सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? सौर मंडल को उत्पत्ति किसने दिया? तो इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? तीन वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसका एक थ्योरी सिद्धांत लास्ट में सिद्ध हो पाई, बाकी दो का रिजेक्ट हो गया। तो पहला जो था मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। तो हम तीनों लोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो पहला जो था मोनो स्टार थ्योरी, क्या था? मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार सिद्धांत। ठीक, मोनो स्टार सिद्धांत, मोनो स्टार सिद्धांत। और दूसरा था डुअल स्टार सिद्धांत, डुअल स्टार सिद्धांत, डुअल स्टार सिद्धांत, डुअल स्टार सिद्धांत। और तीसरे की बात करेंगे हम डबल स्टार सिद्धांत, डबल स्टार सिद्धांत, डबल स्टार सिद्धांत की बात करेंगे। और इनको कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था, मैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करूंगा। तो जो लोग दिए थे हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो मोनो स्टार थ्योरी को जो वैज्ञानिक ने दिया था, कांट और लाप्लास ने दिया था। कौन, किसने दिया था? कांट और लाप्लास, दो वैज्ञानिक का अलग अलग नाम है। ठीक, कांट लाप्लास। और दूसरे जो वैज्ञानिक डुअल था उसे किसने दिया था? जीन्स चेम्बरलिन, जीन्स चेम्बरलिन, जीन्स और चेम्बरलिन, जीन्स चेम्बरलिन। ठीक, जीन्स चेम्बरलिन ने दिया था। ओके, उसके बाद इसे एक वैज्ञानिक ने लिलिटन ने दिया था, लिलिटन ने दिया था। ओके, इन्हीं का सही माना जाता है, इन्हीं का एग्जाम में पूछता है। बाकी ये दोनों का फेल हो गया था, इनका भी फेल हो गया था, इनका भी फेल हो गया था। ये इनका ही करेक्ट हुआ था बाद में। ओके, तो आप लोग इसको सब पहला नंबर समझिए, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो जो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा खगोलीय पिंड, धूमकेतु, उल्का पिंड, हाँ, धूलकण, जो भी सारी चीजें यहाँ सौरमंडल में विद्यमान हैं, इसी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो इन्हें सौरमंडल की उत्पत्ति किसके कैसे हुई, कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था? तो पहला मोनो स्टार सिद्धांत था, डुअल स्टार सिद्धांत था, डबल स्टार सिद्धांत। इन्होंने कांट लाप्लास ने दिया था, इसे जीन्स और चेम्बरलिन ने दिया था, और डबल स्टार सिद्धांत को लिलिटन ने दिया था। जो इन्हीं का सही माना जाता है, इन दोनों का रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो तारे और ग्रह के बारे में बताया कि विस्फोट कराया था, उस सिद्धांत को करेक्ट नहीं कर पाया था, वो सही साबित नहीं कर पाए थे, जिससे इन दोनों के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप लोग पहले इस चीज को छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए। तो मैं इसके आगे आगे बात करता हूँ। ठीक, ओके, मैं हट जाता हूँ साइड पे थोड़ा सा। चलिए ठीक, ओके हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। ओके, मैं अब बात करता हूँ सूर्य के बारे में।
मैं बात करता हूँ सूर्य के बारे में। तो जो होता है सौर मंडल, ठीक, आप इसको जान गए। तो सौर मंडल जो होता, पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं हम, सूर्य के बारे में बात करते हैं, ठीक ठीक, सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा है, इसे हम मान लेते हैं सन है, ठीक, पहला नंबर सन मान लेते हैं। इसको ऐसे बना लो, पहले सन को बना लेते हैं, इतना समझ लीजिए। इतना समझने के बाद जो सूर्य होता है वह एक तारा है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, ठीक। इसमें खुद का उष्मा तथा खुद का प्रकाश होता है। तारा, अब बोलेंगे तारा किसे कहते हैं? तो जिसमें खुद का प्रकाश तथा खुद की उष्मा होती है। क्या होती है? स्वयं का प्रकाश एवं स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का प्रकाश तथा स्वयं की उष्मा, तथा स्वयं की उष्मा या ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं, स्वयं की उष्मा होती है, उसे क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। तारा में स्वयं की प्रकाश तथा स्वयं की ऊर्जा क्यों होती है, पहले इस चीज को जानो। तो स्वयं की प्रकाश तथा स्वयं की ऊर्जा होने के कारण है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। क्या होता है? पूछ सकता है, तारों में संलयन होता है या विखंडन। तो आप पहला नंबर जान सकते हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम का संलयन होता है, तथा हीलियम का संलयन होता है। क्या होता है? का संलयन होता है, विखंडन नहीं, संलयन। क्या होता है? संलयन। तो हाइड्रोजन तथा हीलियम का क्या होता है? संलयन होता है, जिसके कारण सूर्य क्या होता है? चमकता है, स्वयं का प्रकाश होता है तथा स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं की उष्मा होती है, इसीलिए सूर्य में होता है, ठीक। हाँ, ग्रहों में क्यों नहीं होता है? ग्रहों में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें स्वयं की प्रकाश तथा स्वयं की उष्मा नहीं होती, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक। तो इसलिए इसे हम, इनमें संलयन होता है। पूछ सकता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का विखंडन होता है, संलयन होता है, क्या होता है? तो आप संलयन मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू लोग? संलयन मारेंगे। आप पहला नंबर इतना जान लीजिए। और ये जान लीजिए, हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? हाइड्रोजन जो होता है 75% होता है, 75% होता है। और हीलियम जो होता है कितना परसेंट होता है? 24% होता है। अन्य में 1% होती है। अन्य गैसें जो होती हैं 1% होती है, ठीक। ये चीज जान लीजिए, ओके। तो अब हम बताते हैं, सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सौर मंडल के सभी पिंड, बोल रहा है सौर मंडल के सभी पिंड जो होते हैं सूर्य के कैसा चक्कर लगाते हैं? परवलयाकार। परवलयाकार जानते हैं आप लोग? तो इस तरीके से, ऐसे जैसे दीर्घ वृत्ताकार होता है, ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। हम किस पे बात करेंगे, अभी इसको इरेज करने के बाद बात करेंगे। सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने किया था, ये भी जान लीजिए। सौर मंडल प्रणाली की खोज जो किया था, कॉपरनिकस ने किया था। इनकी खोज, सौर मंडल प्रणाली की खोज, इनकी यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, सौर मंडल प्रणाली की खोज जो हुआ, किसने किया था? कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। आप एक चीज फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं, ओके। सौर मंडल के जनक तारा के रूप में सूर्य है, ठीक। सौर मंडल के जो पिताजी हैं, जनक के रूप में किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? जैसे हमारा एक फैमिली है, फैमिली में हमारे कोई पेरेंट्स होंगे, पिता होंगे, माता होंगे, तो हम जनक जिसे बोलते हैं। उसी प्रकार ग्रहों में जो सबके पापा हैं, जिस फादर हैं या जनक हैं, वो किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। तो आप ये सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट जान चुके हैं। तो इन्हें, सूर्य को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, समझ रहे हैं ना? कोर, कनेक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन, ये 3 पार्ट में बांटा गया है। मैं इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, ओके। तो हम इसको अभी बात कर रहा हूँ, यह हमारी आकाशगंगा, इसको रिलीज कर दें, तब बात करता हूँ बाबू। जो सूर्य होता है यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। जो सूर्य है, सूर्य क्या है? यह एक निकटतम तारा है, यह एक निकटतम तारा है, एक तारा है,
तारा है। ठीक, यह हमारे पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कहीं कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं पे 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक, तो ये जान गए सूर्य के बारे में। और क्या जानना है कि सूर्य की प्रकाश कितनी होती है? सूर्य की प्रकाश की तीव्रता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आप ये जान लीजिए। हाँ, तो अब पहले किलोमीटर। ओके, तो आप ये सूर्य के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, कितने ग्रह हैं, क्या हैं, तो मैं उस चीज के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो कैसे कौन चक्कर मारते हैं, अभी सब मैं बात करता हूँ। ठीक, जो होता है पहले यहाँ देखो, ऐसे सूर्य होता है। ये क्या है? सूर्य। ये है सूर्य। ठीक, ऐसे सब परवलयाकार में चक्कर लगाते हैं। यहाँ मान लो बुध हो गया, जिसे मरकरी बोलते हैं, बुध है। फिर ऐसे ही शुक्र आ गया। ऐसे कौन सा ग्रह आ गया? शुक्र आ गया। फिर उसके बाद ऐसे पृथ्वी आ गई। फिर मंगल आ गया। ठीक, फिर मंगल आ गया। फिर उसके बाद बृहस्पति आ गया। तो इस तरीके से शनि, अरुण, वरुण सब हैं। इसी प्रकार 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग को। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो पहला नंबर 8 ग्रह का नाम लिख सकते हैं आप। 8 ग्रह किस प्रकार हैं? पहला ग्रह है बुध। दूसरा ग्रह है शुक्र। पृथ्वी। चौथा ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह है? मंगल। ये मंगल हो गए। ये चारों ग्रहों को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। पहला फैक्ट, ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें पहले आंतरिक ग्रह बोलेंगे। और जो 4 ग्रह और दूसरा पॉइंट, इनका घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है। ठीक, तो पहले इतना जानो चारों ग्रह के बारे में। अब 4 ग्रह के बारे में हम बात करते हैं जो बचे हैं। बृहस्पति ये थोड़ा इरेज कर दें। बात कर रहे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, तो ये जो है वाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन सा ग्रह कहलाते हैं? वाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसे वैक्यूम क्लीनर ग्रह बोलते हैं। छल्ले वाला ग्रह शनि है। ठीक, तो ये सारे ग्रहों के बारे में है। आज कल इन सारे ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे तथा बताएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं इन सारे ग्रहों के बारे में मैं कल विस्तार पूर्वक एक एक चीज के बारे में अध्ययन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।